Hello friends. So now today I will come with the another trick of solid state. So in this video we will learn the some unique tricks to learn solid states. As we know, the solid is formed from unit cell and unit cell बाद में जो यूनिट सेल होती है आपस में जुड़ती जाती है, उनसे क्या फॉर्म होता है, लैटिस. सो उस लैटिस के कुछ पैरामीटर्स होते हैं और उन पैरामीटर्स को याद करने की ट्रिक मैं आपसे एक्सप्लेन करने वाली हूँ. सो नाउ लेट्स सी. इन दिस वीडियो दिस इज़ अ क्यूबॉइड और अ क्यूब. ठीक है, हम लैटिस को कैसे कंसिडर करते हैं, एज अ क्यूब कंसिडर करके चलते हैं. तो उस क्यूब के अंदर अल्फ़ा, गामा, बीटा ये कुछ उसके एक्सियल एंगल्स होते हैं एंड ए बी सी आर द एक्सियल लेंथ और एक्सियल एज हम कह सकते हैं उनको. ओके, देन हाउ वी फाइंड कि ए बी के बीच में कौन सा एंगल है, बी सी के बीच में कौन सा एंगल है एंड ए सी के बीच में कौन सा एंगल है. सो मैं आपको एक ट्रिक एक्सप्लेन करती हूँ इन विच द ए बी सी आर द एक्सियल एज एंड एक्सियल एंगल आर अल्फ़ा, बीटा एंड गामा. सो नाउ वी विल डिस्कस दैट हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन एजेज. बी एंड सी के बीच में हम कैसे एंगल फाइंड करेंगे. तो इससे सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है, देखो बी एंड सी, तो हमारी एक साइड कौन सी बच जाती है, ए, और ए से क्या शुरू होता है, अल्फ़ा, और ए से ही ए, तो इसमें कौन सा एंगल आ जाएगा, अल्फ़ा. ओके, जैसे कि अगले में देखते हैं अपन, ए एंड सी, हमारा कौन सा बच गया, बी. ओके, और बी कहाँ से शुरू होता है, बीटा कौन से शुरू होता है, बी से, तो इसमें कौन सा एंगल आ जाएगा, बीटा. एंड लास्ट ए एंड बी बच कौन सा गया, सी, और उसके अंदर बचा हुआ एंगल कौन सा आ जाएगा, गामा. ओके, अब हम देखेंगे सैवर क्रिस्टल सिस्टम को याद करने की ट्रिक. हमें पता है हमारे लैटिस के अंदर 7 क्रिस्टल सिस्टम होता है और 14 हमारे पास ब्रेवियस लैटिस होते हैं. मोस्ट ऑफ दी हम क्या करते हैं, हमें ये 7 क्रिस्टल सिस्टम याद नहीं होते, हम इन्हें छोड़ देते हैं, एक बार के लिए हम इन्हें स्किप कर देते हैं और फिर क्या होता है, 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में और हम सोचते हैं काश हम इसे याद कर लेते. सो आपसे ये मिस्टेक ना हो इसलिए मैं एक सिंपल सी ट्रिक लेके आई हूँ जिससे आप इसे ईजिली याद कर सकते हैं और इस टेबल को ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं, जिससे आपके 4 नंबर आपके कभी गलत नहीं होंगे. सो नाउ लेट्स द सी द व्हाट इज़ द ट्रिक. सो दिस इज़ द ट्रिक क्यूट आवर मदर. क्यूट आवर मदर, इससे हम पूरी एक टेबल ड्रॉ कर लेंगे. सो हम देखते हैं कि जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है क्यूबिक. क्यूबिक कम फ्रॉम सी यू. ओके, देन आता है टेट्रागोनल, दैट्स कम फ्रॉम टी ई. फिर आता है ऑर्थोरोम्बिक, दैट्स कम फ्रॉम आर. फिर आता है मोनोक्लिनिक, फिर वो आता है एम ओ से. फिर आता है हमारे पास ट्राइक्लिनिक, वो आता है टी से. फिर हमारे पास आता है हेक्सागोनल, वो आता है एच ई से. एंड देन आता है रोम्बोहेड्रल, वो आता है आर से. सो इस तरह से हम इस टेबल को याद कर सकते हैं. मैं दोबारा रिपीट करती हूँ आपके लिए. सी यू से आता है क्यूबिक, टी ई से टेट्रागोनल, आवर से ऑर्थोरोम्बिक, एम ओ से मोनोक्लिनिक, टी से ट्राइक्लिनिक, देन एच ई से हेक्सागोनल, देन आर से रोम्बोहेड्रल. ओके, देन अब हम फाइंड करेंगे एक्सियल लेंथ. एक्सियल लेंथ फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या लिख देना है, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, सब में हमें यही लिख देना है. फिर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमें लिखना है 0 1 2, नीचे से शुरू करते हैं 0 1 2, देन ऑल्सो यहाँ पे हमें 2 लिख देना है. अब यहाँ पे 0 का मतलब है, मतलब कि तीनों जो साइड होंगी वो आपस में इक्वल हैं. एक मतलब एक को कट कर दो, फिर 2 का मतलब दोनों को, फिर से 2 का मतलब दोनों को कट कर दो, फिर से 2 का मतलब दोनों को कट कर दो, देन फिर से क्या है 1 मतलब एक को, यहाँ पे 0 को नहीं. ठीक है, तो ये तो कितना इजी हो गया एक्सियल लेंथ को लर्न करने का तरीका हमारे पास. ओके, देन अब हम देखेंगे एक्सियल एंगल. एक्सियल एंगल फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें देखना है कि ये जो क्यूबिक, टेट्रागोनल एंड ऑर्थोरोम्बिक है, इन तीनों में तो हमें हमेशा याद रखना है कि तीनों में क्या होगा, अल्फ़ा, बीटा, गामा एक दूसरे के इक्वल तो होंगे, उसके अलावा ये 90 डिग्री के इक्वल भी होंगे. देन अब मोनोक्लिनिक, मोनो का मतलब देखो, मोनो का मतलब क्या है, एक मतलब कि इसमें क्या होगा कि एक होगा ना वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा, बाकी के दोनों बचे हुए आपस में भी इक्वल होंगे और 90 डिग्री के भी इक्वल होंगे. फिर ट्राई क्लिनिक की बात करते हैं, जैसे कि नेम में ये ट्राई मतलब तीनों ना तो आपस में इक्वल होंगे और ना ही वो 90 डिग्री के इक्वल होंगे. और हेक्सा में हम डायरेक्टली याद कर सकते हैं. हेक्सा में क्या होगा, अल्फ़ा बीटा तो 90 होंगी और जो गामा होगा वो 120 डिग्री होगा. एंड इन रोम्बोहेड्रल तीनों एंगल तो आपस में इक्वल होंगे और जो 90 डिग्री है उसके इक्वल नहीं होंगे. ठीक है, तो आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड दिस ट्रिक्स. अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए. और अगर ऐसी ही वीडियो, ऐसी ही ट्रिक्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. ओके, थैंक यू.